हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। काफ़ी लेंदी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको करने में। सो क्वेश्चन कह रहा है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। राधा ने एक पिक्चर बनाई एक एरोप्लेन की, जो कि कलर्ड पेपर का इस्तेमाल करके बनाया उसने। ठीक है, तो सारी की सारी मेजरमेंट जो भी उसने यूज़ करी होंगी वो एग्जैक्ट होंगी। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, कितना पेपर यूज हुआ वो आपका टोटल एरिया आपको बताना है। सो मैंने इसकी फिगर यहाँ पे बना दी है, इस तरीके से देख लो। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग पेपर में आपको बनाया है। अब सबसे इसमें जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड कर दिए हैं। ये वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकेंड पार्ट, फिर नीचे ट्रेपेजियम थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट, एंड ये फिफ्थ पार्ट। सो आपको इन सारे पार्ट्स का एरिया निकालना है टोटल, और टोटल एरिया निकालने के बाद अलग अलग सबका एरिया निकालेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज़ हुआ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चीज़ देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें कैसा दिख रहा है, इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं इसको ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड के। ये मैंने सारे जो वर्टिस हैं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन सबको नेमिंग दे दी। अब ट्राइंगल ए बी के मतलब की पार्ट फर्स्ट, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये एक ट्राइंगल है, राइट। तो जितना ये 5 सेंटीमीटर होगा उतना ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब इसका क्या, कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो पार्ट फर्स्ट में ए बी के ट्राइंगल जो मैंने यहाँ बना दिया है, ये पार्ट हमारा फर्स्ट है। ठीक, इसका एरिया फाइंड करेंगे सबसे पहले। अब देखो, एरिया फाइंड करने के लिए हम जानते क्या है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। या तो आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करोगे, हेरोन्स फॉर्मूला के लिए आपके पास दो साइड दे रखी हैं, और यहाँ पे देखो, अगर आप फिगर में देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है, सेकंड पार्ट जो है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या, कि ये 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। मतलब इसका बेस जो दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर का दे रखा है। क्लियर। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप यहाँ पे हाइट निकाल दो इसकी, या फिर आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड्स का सम, तो ये आ जाएगा 5 + 5 + 1 अपॉन 2। 5 5 10, और 10 और 1 11/2। तो s की वैल्यू आ गई 11/2। या फिर हम बोल सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.5। ठीक है, एरिया निकालेंगे। एरिया ट्राइंगल ए बी के इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हेरोन्स फॉर्मूला सबको पता है ना, ऐसे ही निकालते थे। यहाँ वैल्यू लगा देंगे। एस की वैल्यू कितनी है, 5.5। फिर 5.5 माइनस ए कितना है हमारा 5। फिर 5.5 माइनस बी, बी कितना है हमारा 5। और फिर 5.5 माइनस सी, सी कितना है हमारा 1। सॉल्व करेंगे इसको। 5.5, ये बचेगा 0.5, ये भी बचेगा 0.5, और ये बचेगा 4.5। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बताओ, देखो ब्रेक करते हैं इसको, चलो। 5.5 को लिखेंगे 55/10। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बताओ 5/10, ये भी 5/10, और ये 45/10। ठीक है, कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 10 10 के दो पेयर्स दिख रहे हैं, एक तो नीचे वाला पेयर ये और एक नीचे वाला पेयर ये। इसे लिखेंगे 55 को, एक काम करते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा 10 × 10 × 10 × 10। ठीक, 55 को लिखेंगे 11 × 5, फिर 5 × 5,
और फिर 45 को क्या लिखेंगे, 45 को लिखेंगे 5 × 9, 5 9 = 45 होता है, और 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 × 3। ठीक है, 45 को मैंने क्या लिखा, 5 × 3 15, एंड 15 3 × 45। बात क्लियर हो गई। 55 को मैंने 11 5 से लिख दिया, 45 को मैंने 5 × 3 × 3 लिख दिया, और नीचे जितने 10 थे वो मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिए, और ऊपर वाले नंबर ऊपर कलेक्ट कर दिए। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो यहाँ पे एक पेयर 5 का ऊपर बन गया, एक पेयर 5 का ये बन गया, और एक पेयर 3 का ये। इसी तरीके से नीचे 10 का एक पेयर, और नीचे एक 2 10 पेयर बन गए। तो ऊपर से 5 आ गया बाहर, 2 5 ऊपर से बाहर आ जाएंगे, और एक 3। नीचे क्या बचेगा, 2 10 बाहर आ गए, और अंदर क्या बचा, 11। ठीक है, 5 × 5 कितना होता है, 25, एंड हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, ये बचेगा 3/4√11। ये आ गया आपका पार्ट फर्स्ट का एरिया 3। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको लिख देंगे साफ साफ यहाँ पे 3/4√11, और यूनिट क्या आएगी आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया आपका 3/4√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट का है हमारा, ये रहा सेकंड पार्ट, BKHE, मतलब कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। तो बहुत ईजी होगा इसको करना। सो ये रेक्टेंगल है, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल BKHE क्या होता है, L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। लगाएंगे वैल्यूज़, बताओ लेंथ कितनी है आपकी, 6.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 65 1 सा 65, और 0.1 से पहले सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए इसका एरिया आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको एक ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका नाम दे देते हैं पहले EHGF। ठीक है, देखो बहुत ईजी है इसका एरिया निकालना। अब देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, वैसे फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना। तो हाइट कहाँ से आएगी, आपको हाइट निकालनी सबसे पहले ये। ठीक है, ये जो है इसे हाइट बोलेंगे, है ना। इसको नाम दे देते हैं आपको, क्या नाम दोगे, EFGJKL, एल दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है HL, क्योंकि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है ना वो कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स S1 + S2 और इनटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट चाहिए होगी, क्योंकि हाइट हमें नहीं पता। तो हाइट निकालने का बेसिक तरीका क्या है, अब ये मैंने ट्रेपेजियम देख रहा हूँ, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन से होते हैं, जिनकी नॉन पैरेलल साइड्स, ऐसी साइड्स जो पैरेलल नहीं होती ट्रेपेजियम में, वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो ऐसा ट्रेपेजियम क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम हाइट बनाते हैं इस तरीके से 90 डिग्री, तो क्या होगा, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना EH, यही आपकी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, टोटल में से 1 सेंटीमीटर निकल गई, तो क्या बचा, टोटल कितना था 2, ये पूरी कितनी है 2, इसमें से 1 सेंटीमीटर आपने निकाल दी, तो कितनी बची 1 सेंटीमीटर। उसमें से 1 सेंटीमीटर का हाफ, मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी, और 0.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर होगी। ये बात क्लियर हो गई। ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का फ़ायदा। ठीक है, क्या बताया मैंने, ये टोटल F से लेके G तक कितनी है 2 सेंटीमीटर, जिसमें से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कितनी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ये 1 हो गई, पूरी 2 है, ये 1 है, ऐसे समझो आप। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो ये पूरी लाइन है, क्या नाम है इसका, FG। ठीक है, इसका नाम दे दो M। तो देखो ऐसे समझो, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट L है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि M से लेके L तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो खुद दिमाग लगाओ, 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर निकल जाएगी तो कितनी बचेगी 1 सेंटीमीटर, है ना।
इस 1 सेंटीमीटर का आधा पार्ट यहाँ पर होगा, मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर, और आधा पार्ट यहाँ होगा 0.5 सेंटीमीटर, तभी तो ये पूरी मिलके 2 आएगी। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5, तभी तो 2 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है बात? तो 0.5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये 0.5 हो गई। ये ट्राइंगल कैसा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हाइट जो होती है वो हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पीजीटी का इस्तेमाल करके इसकी हाइट निकालेंगे सबसे पहले। तो यूज़ करेंगे, इसे हटा दो अभी। इन राइट ट्राइंगल HLG यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 के ठीक सामने वाली साइड, मतलब कि HG का स्क्वायर बराबर होगा HL का स्क्वायर प्लस LG का स्क्वायर, HL का स्क्वायर प्लस LG का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी पीजीटी। तो HG कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 का स्क्वायर। HL कितनी है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और LG कितनी है? LG है आपकी 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.5 का स्क्वायर। क्लियर बात? यहाँ से HL का स्क्वायर निकालेंगे, तो HL का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में लगा, इक्वल में जाएगा तो माइनस में जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25 इज इक्वल टू HL का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 का, सॉरी 0.75 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा HL का स्क्वायर। HL की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 0.75। और हम क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसे समझो, और हम क्या लिख सकते हैं? 0.75 का रूट, मतलब क्या कि रूट में 75, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। समझ में आई बात? 75 अपॉन 100, 75, 25 3 ज़ा 75, एंड 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 3/4, मतलब अंडर रूट में 3 और रूट 4 नीचे आ जाएगा, रूट 3/रूट 4। रूट 4 किसका होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ? रूट 3/2, तो यहाँ लिख देंगे HL इज इक्वल टू रूट 3/2। ये आ गई आपकी हाइट। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब आप इस वाले फॉर्मूले में इसको लगा के इसका एरिया निकाल दोगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम? EHGF, EHG एंड F क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स S1 प्लस S2 इंटू हाइट, है ना? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स एक तो 1 सेंटीमीटर है और दूसरी 2 सेंटीमीटर, 1 प्लस 2, और हाइट अभी आपने निकाली HL कितनी? रूट 3/2, तो ये कितना आ गया? 3, नीचे आ गया 2 2 ज़ा 4, और रूट 3, तो 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पार्ट थर्ड का एरिया आ गया। क्लियर है ना बात इतनी? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। देखो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से देखो कि ये 6 है तो ये भी 6 होगी, होगी नहीं होगी बताओ? एरोप्लेन में जरूरी है, एरोप्लेन में कभी देखा आपने कि लेफ्ट साइड का विंग राइट साइड के विंग से ज़्यादा बड़ा हो जाए? बराबर ही तो होंगे ना एग्जैक्टली, यहाँ पे भी बराबर होंगे। ये आपकी कितनी है? 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से देखो तो ये ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, जिसमें बेस का काम कौन कर रहा है? एच के, और हाइट का काम कौन कर रहा है? जे के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ बेस, बेस कौन सा? ये, इंटू हाइट ये। ठीक है, और क्योंकि दो दो ट्राइंगल सेम जैसे हैं तो हम इनको डबल कर देंगे फिर। ठीक है, चलो इसको बना लेते हैं फटाफट। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब अगर आप इस विंग को इस तरीके से देखोगे तो ये कुछ ऐसा ही नज़र आएगा, है ना? तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है इसको। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मुझे बेस दिख रहा है KI, और हाइट दिख रही है मेरे को JK।
तो एरिया ऑफ, कौन सा पार्ट है ये, फिफ्थ पार्ट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, जे के आई, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है 1.5 और हाइट कितनी है 6, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 15 3 से कितना होता है 45, और एक से पहले पॉइंट लग जाएगा, और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो केवल एक विंग का एरिया है, आपके पास टोटल कितनी विंग्स हैं, टोटल 3, सॉरी 2, 2 विंग्स है ना, एक तो फिफ्थ पार्ट और एक फोर्थ पार्ट, दोनों का एरिया सेम होगा तो दोनों का डबल कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑल्सो, एरिया ऑफ, या ऐसे लिखो, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5, पार्ट 4 एंड 5 का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका डबल कर देंगे, तो 45 का डबल क्या होता है 90, और 90 से एक पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अभी जो पार्ट फर्स्ट का जो हमारा एरिया आया था वो ये आया था, सेकंड पार्ट का इतना, थर्ड पार्ट का इतना, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का भी हमने निकाला 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारे एरिया को, सारे पार्ट्स के एरिया को ऐड कर लेंगे, तो हमारा इस एरोप्लेन का, इस पूरे कार्डबोर्ड का जो टोटल एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एरिया पार्ट 1 प्लस एरिया पार्ट 2 प्लस एरिया पार्ट 3 प्लस एरिया पार्ट 4 एंड 5, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 √11 प्लस इसका एरिया आ जाएगा 6.5 प्लस थर्ड वाले का एरिया आ जाएगा 3√3/4 प्लस दोनों का एरिया भी हमने निकाला 9 सेंटीमीटर ये रहा, तो ये ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5 प्लस इसको 3√11/4, इसे लिखेंगे 3√3/4, ये आपका टोटल एरिया आ गया। ठीक है, लेकिन अभी आप आंसर देख रहे होगे पीछे, तो वहाँ पे इस तरीके से रूट में जो दे नहीं रखा है, तो वहाँ पे किया क्या असल में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी रूट जो है ना, √11 तक आप याद कर लो इसको, या तो यहीं छोड़ दो, ये देखो यहाँ पे 3/4, √11 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 3.316। ठीक है, ये आप याद कर लो, और √3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.732। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 19.4 के समथिंग आएगा। ठीक है, आप इनको सॉल्व करके देखना, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना और फिर सबको ऐड कर देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो 19.4 समथिंग आएगा। ये जो साइन मैंने बनाया ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है, मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो 19.4 के समथिंग समथिंग आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है ना बात, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।